तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, है ना, दिस इज अ जाइंट व्हील, है ना। जाइंट व्हील क्या है कि आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ बैठते हैं और इसमें एक बार ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन होता है और एक बार होता है डाउनवर्ड मोशन। तो जब भी आपने इस जाइंट व्हील के अंदर बैठे होंगे तो आपने फील किया होगा कि आपको कुछ एक मज़ा तो आता ही है ना, लेकिन एक घबराहट टाइप से भी फील होती है। जब आप ऊपर जाते हैं तो यू फील लाइक कि समवन इज पुशिंग यू डाउनवर्ड्स, आपको कोई क्या कर रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं और कोई आपको पकड़ ले, वेटलेसनेस आपको फील होती है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इज देयर एनी डिफरेंस इन वेट व्हाइल वी मूव इन अ जाइंट व्हील, क्या आपके वेट में कोई डिफरेंस होगा जब हम एक जाइंट व्हील में मूव करते हैं? तो आंसर इज यस, डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा वो हम अभी बात करेंगे। व्हाई वी फील एज इफ वी आर फ्री एंड फॉलिंग डाउन एज द जाइंट व्हील मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही आपका जाइंट व्हील डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हम फ्री हो गए हैं और फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन बीइंग व्हाट, यहाँ पर आप देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि रीजन क्या है इसका। सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये है हमारा जाइंट व्हील, ठीक है। हम इसको समझ सकते हैं लिफ्ट से, है ना। तो लिफ्ट आपकी क्या करती है, क्या फिलहाल हमने एज्यूम किया है कि लिफ्ट है आपकी स्टेशनरी। यहाँ हमने एज्यूम किया है कि लिफ्ट आपकी मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक थर्ड कंडीशन हमने एज्यूम करी है कि लिफ्ट आपकी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है, रुकी हुई है, या फिर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसी कंडीशन के लिए जो लिफ्ट का वेट है जिसको हम लोग बोलते हैं mg, वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्शन फोर्स आपका काम करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस क्योंकि एक दूसरे को फिलहाल क्या कर रही हैं, बैलेंस। ऐसी कंडीशन होने की वजह से आपको अपना ट्रू वेट ही लगेगा, है ना। ट्रू वेट बोले तो mg, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी जो लिफ्ट है वो मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि आपकी जो एपरेंट फोर्स है या जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई है, थोड़ी ज़्यादा। तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, आर, और वेट तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। तो अपवर्ड ये चीज़ तब जाएगी जब आर वैल्यू क्या हो जाए, डब्ल्यू से ज़्यादा। तो आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या देगा आपको, एम ए, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आर जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके, एम ए प्लस डब्ल्यू के, एंड डब्ल्यू वैल्यू क्या है आपकी, एम जी के बराबर। तो यानी कि आपका जो रिएक्शन वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी एम जी प्लस ए के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वेट को बोलती हूँ W1 और इस वेट को मैं बोलती हूँ यहाँ पर W2, तो W1 वेट आपका जो है वो W2 वेट के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक अमाउंट MA क्या हो गया है, इंक्रीज। तो इसी वजह से जब आप जाइंट व्हील में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका जो एपरेंट वेट है, एक्चुअल मत समझिएगा, क्या बोला मैंने, एपरेंट। एपरेंट बोलने का मतलब क्या है, आपको फील होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि फील हो रहा है आपको ऐसा, तो यहाँ पर जो आपका वेट होता है वो W1 वैल्यू से क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मोशन करती है तो ऐसे सिनेरियो के लिए जो W वैल्यू है ऑब्वियसली बात है वो R वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा। तो आपका W माइनस R वैल्यू रिजल्ट करेगा किस में, MA में। अल्टीमेटली यहाँ से R वैल्यू जो आएगी हमारे पास, दैट विल कम आउट टू बी mg माइनस A, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं mg में से MA अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको W3 वेट बोलती हूँ और W1 से या W2 से मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो W3 जो है आपका वो दोनों ही वेट से कैसा आएगा, कम, डिक्रीज आएगा। तो यानी कि जब आप डाउनवर्ड मोशन करते हैं तो आपको अपना वेट जितना होता है उससे कम फील होता है। तो आपको जो ऐसा लग रहा था कि यू आर फ्री एंड फॉलिंग डाउन, फ्री है आप, है ना, वो इस वजह से लग रहा था क्योंकि आपका जो एपरेंट वेट है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो गया है और फॉलिंग, फ्री भी है, फॉलिंग कंडीशन भी लग रही है। तो ऐसा आपको तब लगेगा अगर
आपकी जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाए किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के। ऐसी कंडीशन के लिए आपका एपरेंट वेट, ये वाली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ऐसा आपको नीचे आते हुए लगता है कि आपको कोई पकड़ ले, आप फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो फ्रीली फॉल करने की कंडीशन है कि a एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए, g के। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हमें जाइंट व्हील में घूमते हुए इतना मजा आता है। कभी लगता है बहुत ज्यादा वेट है और कभी लगता है हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं।